हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं बोर्ड में, यानी 2010 से लेकर के अभी 2023 तक के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करी हूँ। एक जो शुरू के जो एक्सरसाइजेस है उनके, और एक जो है जो प्रॉब्लम सम्स है, स्टोरी सम्स है, उनके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि नहीं तो काफ़ी सारे सम्स हो जाएंगे एक ही वीडियो में। तो आज हम करते हैं जो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का वैल्यू निकालते हैं, फिर श्रीधराचार्य फार्मूला से जो निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स वाला जो एक्सरसाइज है, वो सारे एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आज तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी सम्स आए हुए हैं 2010 से लेकर के अभी तक, वो सारे हम करते हैं। तो करते हैं अपना फर्स्ट सम। ये इसी साल 2023 में आया था। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और लिखा है गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यूज मैथमेटिकल टेबल्स इफ नेसेसरी। 1 डेसिमल प्लेस में देना, इसका मतलब हमको ये फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हम लिखेंगे कंपेयरिंग the above equation with जो जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करते हैं, यानी कि ax² + bx + c = 0। हमको a मिल गया 1, b मिल गया 4 और c मिल गया -8। सो बाय फॉर्मूला x = -b + b² - 4ac इन रूट डिवाइडेड बाई 2a है, यानी कि -b यानी -4 + b² यानी 4 का स्क्वायर -4 × a यानी 1 × -8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × a यानी 2 × 1। तो -4 ± 16, ये माइनस प्लस हुआ, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2 आया। -4 ± 16 और 32 को ऐड करते हैं, 48 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2। तो हमको 48 का रूट चाहिए, जो कि हमारे पास मैथमेटिकल टेबल होता है उससे हमको ये मिल जाता है हमको मैथमेटिकल टेबल एग्जाम में। तो रूट 48 निकाल करके हम सॉल्व करेंगे। तो रूट 48 आता है 6.928, पर हमको 1 डेसिमल प्लेस में चाहिए, तो हम एक और एक्स्ट्रा यानी 2 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे। तो हम लिखेंगे -4 ± 6.928 मतलब 6.93, ओके, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो एक होगा -4 + 6.93 डिवाइडेड बाई 2, एक होगा -4 - 6.93 डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है 2.93 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ -10.93 डिवाइडेड बाई 2। ये आ रहा है, लेकिन हमको 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो ये हुआ 1.5 और ये हुआ -5.5। दिस विल बी आवर आंसर। करते हैं सम नंबर 2। लिखा है इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - bx + 3 = 0, देन p = और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये 2023 के ही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो 3 क्योंकि रूट है, यानी x की जगह हम 3 की वैल्यू डाल सकते हैं। तो putting x = 3 का स्क्वायर - p × 3 + 3 = 0, 9 - 3p + 3 = 0, -3p + 12 = 0, -3p = -12, कैंसल्स, p = 4 आ रहा है। देखते हैं p = 4, ऑप्शन नंबर ए है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सम नंबर 3, ये 2021 के सेमेस्टर 1 में आया था। लिखा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + 5 = 0 इज 7.3166, मतलब एक x की वैल्यू ये है। द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, अगर इस रूट को हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करें। 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि अगर तुम डेसिमल पॉइंट हटा दो तो जो भी नंबर है वो 4 डिजिट नंबर जैसा दिखना चाहिए। अभी हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये 5 डिजिट नंबर जैसा दिखेगा।
इसका मतलब मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं करूँगी 7.317 बिकॉज ये 4 से बड़ा नंबर है। 7.317 को अगर हम पॉइंट मन में हटाएं तो 7317 ये 4 डिजिट नंबर बनता है, यानी कि आंसर ये होगा। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक बुक आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। आप लोग अभी अभी क्लास 10 में आए हो, नया बैच है 2023-24 का, और मेरे पास एक बुक है 2023-24 सेशन वालों के लिए ही। ये है ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स, क्लास 10 के लिए है। इसके अंदर में 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। इस बुक में फिजिक्स के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपर्ट टीचर के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, इसमें देखो जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। वैसे ही देखो ये एमसीक्यूज़ हैं, इतने सारे एमसीक्यूज़, शॉर्ट आंसर, देन न्यूमेरिकल्स, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में ऐसे मिलेंगे। और एंड में आईसीएसई सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है 2022 में जो आया था बोर्ड एग्जाम में, वो प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करके भी दिया हुआ है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। और अगर इसे देखना चाहते हो, इसे परचेज करना चाहते हो, तो इसकी परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। डू चेक दिस आउट एंड परचेज इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 2021 के सेमेस्टर 1 में आया हुआ है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and 3 एज इट्स रूट्स, मतलब कि x की वैल्यू 2 और 3 है। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए। देखो एक तरीका है चारों को सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि अच्छा इसका वैल्यू आ रहा है तो ये, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो देखो क्योंकि हमने पॉलिनोमियल वाला पार्ट भी किया है, x की वैल्यू 2 है ना, एक 2 है एक है 3, यानी कि एक x-3 विल बी द फैक्टर, एक सॉरी x-2 विल बी द फैक्टर और एक इधर x-3 विल बी द फैक्टर। ठीक है, ये दो फैक्टर है, इनको ही मल्टीप्लाई कर दो ना, तो x² - 2x - 3x + 6, यानी x² - 5x + 6 जो था वो था ये पॉलिनोमियल या इक्वेशन। अब इसमें =0 लगा दो। ठीक है, अभी देखते हैं ये कहाँ पे है। ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं तो हम एक एक करके सॉल्व करते, 2 3 आता, वो भी करेक्ट तरीका था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था बस। करते हैं अपना 5th सम। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इक्वेशन दिया और लिखा है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी अगेन इसको भी हमको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से करना है। तो हमने इक्वेशन लिखा, उसको कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, A1 B-7 और C3 आया। तो बाय फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाने के बाद सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, -7 + -7 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 7 ± 49 - 12/2, यानी 7 ± √37/2। तो 7 ± अभी √37 की वैल्यू हम देख लेते हैं बिकॉज मैथमेटिकल टेबल्स में रहेगा ये। तो आ रहा है 6.0827, तो हम 6.08 3 डिजिट लेते हैं इसको डेसिमल के पास, तो 2 7 है इसलिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो हम इसलिए 3 डेसिमल एक बार का रखते हैं फॉर सेफर साइड। अच्छा, 7 + 6.083 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 6.083 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो पहला हुआ 13.083 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा हुआ 7 से इसको माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 7, ये 1 आया, ये 8 आया, 0.817 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इसको करते हैं और इसको भी करते हैं। तो अब हमको 2 डेसिमल चाहिए, यानी 6.54 और ये 0.41 ले लेते हैं बिकॉज 408 है। ठीक है, करते हैं अपना 6th सम। लिखा है सॉल्व फॉर x द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 8 = 0, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको भी हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमने कंपेयर किया विथ ax² + bx + c = 0, a1 b-4 और c -8 आया। ओके, नाउ हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, -b मतलब -4 +4 +-
-4 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1 है। तो 4 प्लस माइनस ये 16, ये प्लस हो गया 32 2। तो 4 प्लस माइनस √48 डिवाइडेड बाई 2 यानी अच्छा 4 प्लस माइनस √48 पहले निकाल देते कितना होता है। √48 होता है 6.928, तो ये ले लें और यहाँ सॉल्व करते हैं। तो दो बार लेते हैं, एक 4 का प्लस के साथ में 6.928 बाई 2, दूसरा 4 माइनस 6.928 बाई 2, ये हुआ 10.928 बाई 2, ये हुआ माइनस 2.928 बाई 2। ये आंसर आ रहा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब पॉइंट हटा दो तो 3 डिजिट नंबर दिखने चाहिए। तो यानी ये 5.46 होगा और ये -1.46 होगा। ठीक है, करते हैं अपना 7th सम। लिखा है सॉल्व x² + 7x = 7 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये इक्वेशन है, इसको पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में ले आऊँ, मतलब सब कुछ लेफ्ट साइड में = 0। तो a 1 है, b 7 है और c -7 है कंपेयर करने पे। अब फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं। ये -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो -7 प्लस माइनस रूट में 49 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, -7 प्लस माइनस ये आया √77 ये अपॉन 2। तो -7 प्लस माइनस √77 की वैल्यू हम निकाल देते हैं। ये आ रहा है 8.77। तो -7 प्लस 8.77 बाई 2 है, एक है -7 माइनस 8.77 बाई 2। तो ये हुआ 1.77 बाई 2, ये हुआ -15.77 बाई 2। तो ये तो हो रहा है 0.885 और ये हो रहा है -7.885। अभी हमको पूछ रहा था कि 2 डेसिमल प्लेसेस में लाओ, तो ये 0.89 हो जाएगा और ये -7.89 हो जाएगा। ठीक है, नाउ करते हैं सम नंबर 8। ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। और हमको इक्वेशन दिया, इक्वल रूट्स है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो वी विल राइट दैट गिवन इक्वल रूट्स है मतलब गिवन है b² - 4ac = 0। हाँ, इसके पहले हमको कंपेयर करना था, तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे, ये पार्ट पहले ही लिखना था एक्चुअली, कि कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। a हमारा 1 आया, b आया 4k और c ये पूरा पार्ट बचा हुआ दैट इज़ k² - k + 2। ठीक है, अब हम b² - 4ac = 0 है ऑलरेडी, तो b का स्क्वायर यानी 4k का होल स्क्वायर -4 × 1 × c मतलब ये पूरा = 0। तो 16k² -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 16k² - 4k² + 4k - 8 = 0 यानी 12k² + 4k - 8 = 0। इसमें 4 कॉमन ले लो, तो 3k² + k - 2 = 0। 4 उधर चला गया, तो हमारा इक्वेशन ये हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं इसको 3 2 = 6 -6 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 1 चाहिए, तो 3 × 2 ही रखते हैं। तो 3k² + 3k - 2k -2 = 0। 3k कॉमन k + 1 -2 कॉमन k + 1 = 0। नेक्स्ट पार्ट इधर कर दूँ, k + 1 3k - 2 = 0।
तो आइदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k या तो -1 है या k 2/3 है। यहाँ दोनों ही हो सकते हैं बिकॉज k x में नहीं लगा हुआ है, नहीं तो हमको सॉल्व करके देखना पड़ता है। कभी कभी होता है कि एक वैल्यू हट जाती है। इस केस में दोनों ही रहेगी, तो ये k की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है। करते हैं सम नंबर 9। लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 4x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कंपेयर किए इक्वेशन विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a 4, b -5 और c -3 आया। अब हम फॉर्मूला में इसको प्लेस करते हैं। -5 मतलब +5, -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 4। तो 5 प्लस माइनस 25 प्लस ये कर लेते हैं 16 3 जा 48 हुआ और ये 8 नीचे। तो 5 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हुआ 73 डिवाइडेड बाई 8। 5 प्लस माइनस रूट 73 की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू है 8.544/8 यानी 5 प्लस 8.544/8 और 5 माइनस 8.5544/8। ठीक है, पहले ये करें 13.544/8 माइनस कॉमा माइनस में 3.544/8। ठीक है, ये आया। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि इसका आंसर 1.69 और इसका आंसर -0.44 होगा। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया हुआ है 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि फॉर्मूला यूज़ करना है हमको। तो हमने ये इक्वेशन लिखा है, इसको पहले नॉर्मल अच्छे फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं। x² - 3x - 9 इज इक्वल टू 0, मतलब a1 b -3 c -9 है कंपेयर करने पे। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं। तो -b मतलब -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 36/2, 3 प्लस माइनस 45 रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम रूट 45 की वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू है 6.708, यानी 3 प्लस 6.708/2 है और एक 3 माइनस 6.708/2 है। चलो वैल्यू देखते हैं। एक हुआ 9.708/2 और दूसरा हुआ -3.708/2। चलो डिवाइड करने पे आता है ये, और हमको चाहिए था ये करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स खाली ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी ये हुआ 4.9 कर देंगे क्योंकि 8 के बाद 5 है तो ये 9 हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और ये माइनस ये भी 8 के बाद 5 है तो ये भी 9 हो जाएगा, -1.9। ये 2 आंसर हो गए। नाउ करते हैं सम नंबर 11। ये आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमको इक्वेशन दे दिया, फिर लिखा हुआ है 10 फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। चलो सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह 3 लिख सकते हैं। तो एज x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, therefore k plus 2a
x मतलब 3 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 3 जार 9 होता है, तो 9k प्लस 9 2 जार 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू माइनस 24, तो k की वैल्यू आ गई -4। k की वैल्यू -4 आ गई तो हम यहाँ वैल्यू डालते हैं जिससे कि हमको प्रॉपर इक्वेशन पता चल जाए। तो देयरफॉर इक्वेशन हो गया k प्लस 2 मतलब -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी -2x स्क्वायर ये होगा प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हम चाहे तो -2 इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, -2 कॉमन लो तो देखो एक्स स्क्वायर -2x -3 और -2 उधर, तो एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको इक्वेशन। एक सॉल्यूशन तो है, अदर सॉल्यूशन चाहिए हमको, मतलब अदर वैल्यू चाहिए एक्स की। तो हम एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्ली फैक्टराइज ही कर देते हैं। तो -3 3 1 ज़ा 3, तो -3x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x -3 प्लस 1 कॉमन x -3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 x -3 इज इक्वल टू 0। अभी x -3 से तो x इज इक्वल टू 3 आया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो है उससे हमारा x इज इक्वल टू दूसरा रूट जो है वो -1 आ जाएगा। तो एक k पूछ रहा था k इज इक्वल टू -4, एक x पूछ रहा था दूसरा रूट x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट सम है नंबर 12। ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सॉल्व फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियरली लिख दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और हमको इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन हमको दिख रहा है कि जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोलते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 -3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर हुआ 2x और 3x, ये -5x हुआ और ये +5 इज इक्वल टू 0। तो a 1 हुआ, b अपना हुआ -5 और c हो गया 5। ठीक है ना। अब हम इसको इस फॉर्मूला में डालते हैं। तो -b मतलब -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर रूट के अंदर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1। तो 5 प्लस माइनस रूट में 25 माइनस 20 अपॉन 2, मतलब 5 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन 2। 5 का रूट 2.24, तो ये भी दो पार्ट में 5 प्लस 2.24 बाई 2, 5 माइनस 2.24 बाई 2। 5 प्लस मतलब कि 7.24 बाई 2 और माइनस किया तो 6 आया, 7 आया, 2.76 बाई 2। ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये आया। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये 3.6 होगा और ये 1.4 हो जाएगा, बिकॉज 3 के बाद 8 है इसलिए। ठीक है, दिस विल बी द आंसर्स। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड कैलकुलेट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हमको फॉर्मूला से इसको करना है और हमको इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन नॉर्मल जनरल फॉर्म में ही है, तो हमको चेंज भी नहीं करना, बस a1 b -5 c -10 है, ये कंपेयर करके देख लिया। और अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं। तो -5 प्लस -5 का स्क्वायर रूट के अंदर -4 इंटू 1 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 5 प्लस -25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 65 बाई 2। अब हम 5 प्लस माइनस रूट 65 की वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू होती है 8.062। तो अब इसको अलग अलग करें, प्लस के साथ भी 8.062 बाई 2 लिख दें और माइनस के साथ भी लिख दें।
चलो यहाँ करते हैं, बाकी की वैल्यूज़ निकालते हैं। 8 और 5 13.062/2 और ये माइनस में आया तो 3.062/2। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस यानी 6.53 हुआ और ये -1.53 हुआ। दीज विल बी आवर आंसर्स। करते हैं सम नंबर 14। लिखा है, ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी b² - 4ac 0 है। इक्वेशन दिया हुआ है x² + p - 3 × x + p = 0। यही मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमको पता है कि इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो हमको क्या पता है गिवन में दैट b² - 4ac = 0 है। और इस केस में हमको दिख गया क्या, a क्या है 1, b है p - 3 और c है p। तो b का स्क्वायर मतलब कि p - 3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × p = 0। p - 3 का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से खोलते हैं। p² - 6p + 9 - 4p = 0। p² - 10p + 9, 9 1s are 9, 9 × 1 से तो 9p और p, इसमें कॉमन आया p, इसमें कॉमन आया 1, तो p - 1 p - 9 = 0। आइदर और से करने से होगा, आइदर p = 1 आएगा या p = 9 आएगा। और दोनों ही रख सकते हैं हम वैल्यू, बिकॉज हम देख रहे हैं x के आगे कहीं p नहीं लिखा हुआ है x² के पास, नहीं तो हमको सॉल्व करके देखना पड़ता p कौन सा लगेगा। दोनों ही लग रहा है तो p की वैल्यू 1 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है। ठीक है, ओके करते हैं सम नंबर 15। ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। लिखा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। और हमको इक्वेशन दिया है, इसमें हमको m की वैल्यू निकालनी है। हमको b² - 4ac = 0 है दिया हुआ है क्योंकि इक्वल रूट्स है। इसको हम कंपेयर करें तो a 1 होगा, b होगा 2 × m - 1 जिसको मैं 2m - 2 भी लिख सकती हूँ, और c हो गया m + 5। तो हमको गिवन है दैट b² - 4ac = 0, यानी कि 2m - 2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × m + 5 = 0 है। सॉल्व करते हैं। 4m² - 8m + 4 -4m - 20 = 0। ठीक है, तो 4m² - 12m - 16 = 0। 4 कॉमन ले सकते हैं तो m² - 3m - 4 = 0। 4 इधर आके 0 हो गया। -4 चाहिए मल्टीप्लाई करके, 4 1s are 4 करें तो m² - 4m + m - 4। ठीक है, m कॉमन m - 4, इसमें 1 कॉमन m - 4, तो m - 4 और m + 1, तो आइदर और करने से हमारा वैल्यू 2 आया। आइदर m = 4 आएगा या -1 आएगा, दोनों ही आ सकते हैं m के वैल्यू। और भी कुछ बोला था क्या? बस खाली m की वैल्यू निकालने बोला था, तो ये दोनों वैल्यू हमारी आ गई m की। 4 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5x² - 3x - 4 = 0। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए मैंने इतना पार्ट लिख दिया। ये इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, इसको हमने कंपेयर किया ax² + bx + c = 0 से a5 b - 3 और c - 4। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। -b मतलब -3
प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर रूट के अंदर, और रूट के अंदर ही -4ac, मतलब 4 × 5 × c इज़ -4 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 × 5। तो 3 + -9 + 80 है ना, डिवाइडेड बाई 10। तो 3 ± रूट के अंदर 89 डिवाइडेड बाई 10। अब हम रूट 89 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू है 9.43। ओके, तो 3 ± 9.43 बाई 10, तो प्लस के साथ भी हो गया और एक माइनस के साथ, 9.43 बाई 10 प्लस किए तो हुआ 12.43 बाई 10 और माइनस किए तो होगा -6.43 बाई 10। तो ये हो गया 1.243, ये हो गया -0.643। हमको चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर में। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि 1.24, ये 3 डिजिट पॉइंट हटाने पे होते हैं, और ये 0 है इसलिए ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा 0.643। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सम नंबर 18 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x - 18/x = 6। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी हमको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये इक्वेशन है, ये ऑब्वियसली जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम एलसीएम और ले करके इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं। तो x² माइनस ये 6x इधर आएगा थोड़ी, ठीक है, मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ। x² - 6x - 18 = 0 आने वाला है। एक स्टेप और अगर आप लोग लिखो, ठीक से करो, तो यही आएगा। अच्छा, अभी a 1 है, b -6 है और c -18 है, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला में डालते हैं। तो -b यानी -6 प्लस माइनस रूट के अंदर -6 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -18 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 1। तो 6 प्लस माइनस रूट में 36 प्लस 18 4 जार 72 बाई 2। तो 6 प्लस माइनस ये रूट के अंदर ऐड कर देते हैं, 108 हुआ डिवाइडेड बाई 2। 108 का रूट निकाल देते हैं फटाफट, फिर वैल्यू लिखते हैं यहाँ। वैल्यू है 10.392। तो 6 प्लस 10.392 बाई 2 और 6 माइनस 10.392 बाई 2 होता है, तो 16.392 बाई 2 और ये माइनस किया तो 4.392 बाई 2। अच्छा, ये -4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हुआ और ये, तो अब हमको चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 8.19 की जगह 8.2 हो जाएगा और ये -2.2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। करते हैं सम नंबर 18। ये आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। इक्वेशन ये रहा हमारे पास में, ओके, और हमको पता है रूट्स आर इक्वल। तो इस केस में तो क्या है, a क्या है p, b है -4 और c है +3, या खाली 3 भी लिख दो तो चलेगा। तो हमको गिवन है दैट b² - 4ac = 0 है, यानी कि -4 का होल स्क्वायर -4 × p × 3 = 0 है। 16 - 12p = 0, -12p = -16। p की वैल्यू हो गई 16/12, 4 से जा रही है, तो p की वैल्यू हमारे पास आई 4/3, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी तक बोर्ड में आए हुए जो सम्स हैं 2010 से लेकर 2023 तक के, बट इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं इंक्लूडेड है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो जो आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है, जिससे कि ये लंबा वीडियो ना हो और आप लोग आराम से अच्छे से कर सको। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ये प्लेलिस्ट शेयर नहीं कर रहे हो, तो शेयर करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड ऐसे भी शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर करोगे तो फिर किसके साथ शेयर करोगे।
और अगर ये सॉल्यूशन कराए हुए मेरे अच्छे लग रहे हैं, अगर समझ में आ रहे हैं वीडियोस, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना कि और कैसे वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स, से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।